टेली प्राइम में एक अमेजिंग फीचर है बिल वाइज। इसकी कैसे अकाउंटिंग होती है, बिल वाइज फंक्शन क्या होता है, उसका कंप्लीट हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बिल वाइज होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए एक कंपनी है, उस कंपनी ने संजय ट्रेडिंग किसी कंपनी को गुड्स बेचा है। अपना गुड्स कैसे बेचा, उसकी सेल की डिटेल ये है। आप इधर लेफ्ट साइड के अंदर देखेंगे, ये देखिए संजय ट्रेडिंग को इसने माल बेचा है कंपनी ने। इसमें इनवॉइस नंबर है, उसकी डेट है, उसकी अमाउंट है, ये कंप्लीट डिटेल है। टोटल 4 इनवॉइस उसने सेल की है कंपनी ने संजय ट्रेडिंग की। अब इसका पेमेंट आया है, संजय ट्रेडिंग ने पेमेंट किया है, उसकी डिटेल यहाँ राइट साइड में आपको दिखेगी। ये देखिए इसकी पेमेंट की डिटेल है, जो सेल उसने किया है उसके अगेंस्ट में कैसे उसने पेमेंट किए हैं। जैसे बिल नंबर 001 है, उसके अगेंस्ट में उन्हें उसने 1 अप्रैल को 15,000 दिया, 5 अप्रैल को 10,064 अमाउंट दी। ये बिल नंबर 1 के अगेंस्ट में है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि बिल नंबर 001 टोटल उसने गुड्स परचेज किया, किसने, संजय ट्रेडिंग ने 25,624। उसकी पेमेंट 2 टुकड़ों में करी है इसने, ये देखिए 2 टुकड़ों में है। तो 15,000 एक बार दे दिया, 10,064 एक बार दे दिया। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 15,000 अगेंस्ट बिल नंबर 1 उसने पेमेंट की, और 10,064 है अगेंस्ट बिल नंबर 001 पेमेंट किया, और टोटल इस बिल को उसने सेटल कर दिया। टोटल इसकी पेमेंट आ गई है। ये इसकी टर्मिनोलॉजी है। अब बिल नंबर 9 है, लेफ्ट साइड में देखिए बिल नंबर 9 है, 38,624 है। इसका पेमेंट उसने कैसे किया, 16 अप्रैल को 25,000 पे किया। ये 25,000 जो उसने पे किया वो किसके अगेंस्ट में किया, हम ये कह सकते हैं कि GST 009 बिल के अगेंस्ट में उसने 25,000 पे किया। उसके बाद 13,634 पेमेंट किया इस बिल के अगेंस्ट में, और टोटल 38,634 जो बिल की अमाउंट है वो टोटल उसने 2 टुकड़ों में उसने पेमेंट कर दी। तो ये जो इस टाइप से जो हम कोरिलेट करते हैं एक पेमेंट को किसी पर्टिकुलर बिल के अगेंस्ट में, उसको कोरिलेट करते हैं, उसको बोलते हैं बिल वाइज एंट्री। इसका बेनिफिट क्या होता है, ये अभी तो अपने पास 3-4 इनवॉइस है, छोटी पार्टी है। इन केस यहाँ 50 ट्रांजेक्शन हो, कभी किस बिल के अगेंस्ट में वो पेमेंट कर रहे हैं, कभी किस बिल के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हैं, कभी इसकी पेमेंट कर दी बाकी छोड़ दी, नेक्स्ट बिल का उसने पेमेंट कर दिया, तो उसका कैसे अकाउंट रखेंगे। तो उस सारे सिस्टम को जो प्रॉब्लम आती है उसको सिस्टमेटिक बनाने के लिए एक बिल वाइज फंक्शन का टेली वालों ने ऑप्शन दिया है। अब इसकी एंट्री कैसे होते हैं, कैसे उसको एक्टिवेट करते हैं, उसका पूरा डिटेल से मैं आपको टेली के अंदर समझाता हूँ। अब देखिए इसकी सेल की एंट्री टेली में कैसे डालेंगे, और उसकी पेमेंट जो अपने पास आती है वो कैसे उसकी एंट्री करेंगे। जब एंट्री करते हैं तो सबसे पहले बिल वाइज फंक्शन को एक्टिवेट करना होता है। बिल वाइज फंक्शन को एक्टिवेट कैसे करते हैं, आप F11 प्रेस करिए। F11 प्रेस करने के बाद आपके सामने एक विंडो आएगी। उस विंडो में देखिए लेफ्ट साइड के अंदर बिल वाइज एंट्री, यहाँ देखिए बिल वाइज ऑप्शन आ गया है, एनेबल बिल वाइज एंट्री, यहाँ पर नो है। तो सबसे पहले हमें F11 प्रेस करके इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, मीन्स इसको यहाँ पर यस करना पड़ेगा, तब बिल वाइज एंट्री करेंगे। अब देखिए पहले मैं इसका बिल वाइज एनेबल करने के बाद क्या होता है और पहले क्या है। अभी उसके अंदर नो है, F11 के अंदर अभी मैंने यस नहीं किया है। अब सेल की एंट्री करते हैं, वाउचर एंट्री, सेल वाउचर, बिल वाइज का फंक्शन नहीं है। अब उसको एक्टिवेट करने के बाद देखिए क्या होगा, मैं F11 प्रेस करता हूँ, वही सेम विंडो आ गई। यहाँ पर अब मैं बिल वाइज ऑप्शन को यस करता हूँ, कंट्रोल A कर देता हूँ। कंट्रोल A करते ही देखिए यहाँ पर नीचे आ गया डिफॉल्ट, ये मेंटेन बैलेंस बिल वाइज, इसके अंदर यस, इसमें हमें यस करना होगा तभी जाकर इसके अंदर हम बिल वाइज एंट्री करते हैं। तो इसको यस करने के बाद कंट्रोल A करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ।
अब देखिए मैं एंट्री करता हूँ संजय ट्रेडिंग कंपनी, इसको डेबिट कर दिया। फर्स्ट बिल था वो हमारा 25,624 का था। अब यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन आता है हमारे पास कि किस बिल के अगेंस्ट इसको कहाँ सेलेक्ट करना है। तो अगेंस्ट GST 001 जो बिल नंबर है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए ऑटोमेटिकली 25,624 ये आ गया, इसको डेबिट सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, सेव करेंगे और यहाँ पर GST सेल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और एंट्री को हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये पहली हमारी सेल की एंट्री सेव हो गई। अब इसका लेजर अकाउंट देखते हैं एक बार। ये देखिए लेजर अकाउंट हमने इसका ओपन कर लिया। अभी तक एक ही ट्रांजैक्शन हुआ है, ये सिंपल लेजर अकाउंट है। अब देखिए राइट साइड में F5 के अंदर बिल वाइज फंक्शन इसने दे रखा है। तो आप F5 प्रेस करिए। F5 प्रेस करते ही क्या हुआ, यहाँ पर बिल वाइज यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, उसका स्टेटमेंट आ जाएगा कि जो पेमेंट है या हमें जो पैसे लेने हैं वो किस बिल के अगेंस्ट में है। देखिए GST 001 के अगेंस्ट में हमें ये अमाउंट लेनी है अभी। ठीक है, बिल के डेट क्या है, 1 अप्रैल 2026 इस बिल की डेट है। अब अगली एंट्री करते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसी रिपोर्ट इसके अंदर तैयार होती है। सेम डेट को हमें 1/4 को ही 15,000 हमें पेमेंट मिल गई। तो रिसीट की एंट्री करते हैं हम। सपोज कैश से हमें मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट, सेम डेट के अंदर 15,000। अब ये 15,000 है, यहाँ पर सेम वही ऑप्शन आ गए। अब ये 15,000 किस बिल के अगेंस्ट में हमें रिसीव हुए हैं, क्यों एडवांस रिसीव नहीं हुआ, ये किसी न किसी बिल के अगेंस्ट में रेफरेंस, उसके अगेंस्ट में हमें पैसा मिला है। तो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करते ही सामने आपके पास जितने पेंडिंग बिल है वो आपके सामने आ जाएंगे, पूरी लिस्ट आ जाएगी। अभी तो एक ही एंट्री हुई है तो एक ही यहाँ पर बिल दिखा रहा है। इनकेस अगर 50 इनवॉइस होंगे तो 50 इनवॉइस आएंगे। फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस बिल के अगेंस्ट में ये पेमेंट आई है। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ GST 001 को, इसके अगेंस्ट में 15,000 मेरे को मिल गया। अब इस एंट्री को मैं सेव कर लेता हूँ। अब अगेन मैं आपको लेजर अकाउंट के अंदर लेके जाता हूँ। लेजर में फिर उस रिपोर्ट को देखेंगे F5 प्रेस करके कि बिल वाइज क्या स्टेटस आ गया। पहले मैं आपको लेजर अकाउंट दिखाता हूँ। ये देखिए लेजर, इसमें सेल की एंट्री और ये 15,000। अब F5 प्रेस करने के बाद क्या रिपोर्ट आती है, ये देखिए। ये बिल नंबर है GST 001, उसके टोटल अमाउंट क्या थी इसके 25,624। उसके अगेंस्ट में हमें पेमेंट मिल गई 15,000। आउटस्टैंडिंग कितना है, पेंडिंग अमाउंट कितना है 10,624। 1 अप्रैल की ये रिपोर्ट है। 1 अप्रैल को हमें ये अभी लेना है, इस पार्टी से पैसा लेना है। अब इसको डिटेल से हम देखते हैं। Alt F1 प्रेस करेंगे तो ये डिटेल से ओपन हो जाएगा। इसको और एनालाइज करिए। देखिए सेल की एंट्री है 25,000 की, इसके अगेंस्ट में हमें ये रिसीट की अमाउंट आ गई 15,000, ये 25,000 और नेट में कितना पेमेंट हमें लेना है यहाँ पेंडिंग अकाउंट के अंदर यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम एंट्री करेंगे। अब पहले सारी 1 बाय 1 एंट्री कर लेते हैं इसके अंदर। पहले सेल की एंट्री करते हैं और उसके बाद रिसीट की एंट्री करते हैं, फिर इसकी रिपोर्ट देखते हैं हमारे सामने क्या आती है। अब देखिए लेजर के अंदर ये सिचुएशन है, 2 सेल की एंट्री डाल ली, 2 रिसीट की एंट्री डाल ली। अब इसकी हम बिल वाइज इसका स्टेटस देखते हैं। F5 प्रेस करके F5 प्रेस किया। अब टोटल हमें उससे पेमेंट लेने हैं 38,634। अब इसकी अगर आपसे कोई डिटेल पूछता है कि भाई 38,000 वो किस चीज़ के लेने हैं, तो आप यहाँ पर Alt F1 प्रेस करिए, इसकी कंप्लीट डिटेल आ जाएगी कि ये बिल नंबर है GST 002, उस ये बिल है, इसके अगेंस्ट में मेरे को ये पेमेंट लेनी है। ठीक है, क्लियर है। बिल नंबर 1 इसने क्लियर कर दिया तो वो यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर वो शो नहीं करेगा कि बिल नंबर 1 है उसका तो पेमेंट हो चुका,
तो यहाँ पर नहीं दिखाएगा। अब 38,000 की पूरी डिटेल यहाँ पर दे दी कि किस बिल के अगेंस्ट में ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। आप देखिए लेजर अकाउंट है, उसका भी सेम ही बैलेंस होगा 38,634। ये देखिए लेजर अकाउंट का भी सेम बैलेंस है 38,634। इसकी डिटेल कि भाई किस बिल के अगेंस्ट में कितनी अमाउंट बाकी है वो F5 प्रेस करके हम बता सकते हैं। अब बाकी और एंट्री करते हैं। अभी 2 सेल की एंट्री है और बाकी रिसीट्स की एंट्री है। मैं 1 बाय 1 सारी एंट्री डाल लेता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे कि इस लेजर अकाउंट को हम कैसे इसको एनालाइज कर सकते हैं, कैसे इसकी एंट्री देख सकते हैं, क्या-क्या रिपोर्ट इसके अंदर बनेगी, वो पूरा मैं डिटेल से बताता हूँ आपको। पहले एंट्री करूँगा, सेल की जो एंट्री है वो सारी मैं अगेंस्ट ये बिल के अगेंस्ट में डाल दूँगा और ये जो रिसीट्स है वो सामने जो लिखे हुए हैं देखिए अगेंस्ट बिल नंबर ये इनके अगेंस्ट में सारी मैं रिसीट की एंट्री डाल लेता हूँ। उसके बाद हम इसको एनालिसिस करते हैं। ये देखिए लेजर में सारी एंट्री हमने कर ली। अब इसका बैलेंस चेक करिए। इसका बैलेंस आ रहा है 78,004 रुपीज़। अब अगर हम किसी से पेमेंट्स लेने के लिए जाएंगे, मान लो ये संजय ट्रेडिंग कंपनी है, इसके पास जाएंगे कि भाई 78,004 रुपीज़ आप पे करिए, तो सामने वाली पार्टी हमें पूछेगी 78,004 रुपीज़ आप ले लीजिए, बट मेरा हिसाब तो दीजिए कि किस बिल के अगेंस्ट में ये पेमेंट बाकी है। तो अगर आपने बिल वाइज फंक्शन का यहाँ पर यूज नहीं किए हैं तो फिर आपको 1 बाय 1 उसके अंदर सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि बिल नंबर 1 है उसकी पेमेंट आई या नहीं आई, बिल नंबर 2 की पेमेंट आई या नहीं, पार्ट पेमेंट है, कितनी आउटस्टैंडिंग है, वो कैलकुलेशन करना बड़ा टिपिकल हो जाता है। तो आपने बिल वाइज इसमें फंक्शन डाला। अब देखिए आप रिपोर्ट देखिए, इसमें F5 प्रेस करिए। F5 प्रेस के अंदर करते ही देखिए 78,004 रुपीज़ आ गए। अब इसकी डिटेल्स अगर आपको देनी हो सामने वाली पार्टी को तो ये है बिल नंबर 24 के अगेंस्ट में ये पेमेंट बाकी है आपकी 50,004 रुपीज़ और 54 बिल नंबर के अगेंस्ट में 28,000 आपका आउटस्टैंडिंग है। और डिटेल में चाहिए आपको तो अल्ट F1 प्रेस करिए, ये और डिटेल में देखिए दिखा देगा आपको। बिल नंबर 24 है, इसका देखिए क्या अकाउंट के है। इसने सेल किया 1,15,000 का, ठीक है, ये बिल की अमाउंट है। उसके अगेंस्ट में एक पेमेंट 5 अप्रैल को उसने करी है और दूसरी पेमेंट उसने 15,624 रुपये 7 मई को पेमेंट करी। दोनों पेमेंट ये रिड्यूस करके और फाइनल पेमेंट अपने को कितना लेना, 50,004 रुपीज़, ये यहाँ पर आ गया। और बिल नंबर 54 के अगेंस्ट में हमें कोई पेमेंट नहीं मिली, तो वो कंप्लीट आउटस्टैंडिंग यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो इस टाइप से हम बता सकते हैं बिल वाइज फंक्शन यूज में लेकर कि आपका टोटल 78,004 रुपीज़ बाकी है। तो इसकी इम्पोर्टेंस आप समझ गए होंगे। ये तो छोटा सा मैंने एग्जाम्पल लिया है कि भाई 5-7 ट्रांजेक्शन है, 5-7 बिल कटे हैं, तो कैसे इसको मेंटेन करते हैं। इन केस अगर मान लो आप कहीं जॉब करने के लिए जाएंगे, वहाँ तो 100 बिल होंगे एक पार्टी के, तो फिर ये पूरे दिन आप इसकी को मेंटेन करते रहेंगे, हिसाब बनाते रहेंगे, आपका हिसाब मिलेगा भी नहीं। अगर आप बिल वाइज फंक्शन का उपयोग करेंगे तो ये एक आपका परमानेंट रिकॉर्ड रहेगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।